के जितने भी निवासी हैं वो हमारे पार्टी भारतीय जनता पार्टी अलायंस को इस तरह का अपार बहुमत देकर जो आज सरकार बनाए हैं, इसके लिए सभी बिहार वासियों को हम गया जिला बीजेपी के तरफ से सभी बिहार वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामना देते हैं कि इस तरह का जनादेश हम लोग को दिया गया है और ये सरकार फिर से डबल इंजन की सरकार जो मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी है, इन दोनों की जोड़ी मिलाकर जो सरकार चलेगी बिहार में, जो चौमुखी विकास करेगी। और आज बिहार में चारों तरफ विकास का लहर दौड़ा हुआ है। जिस विकास के लहर पे हमारे बिहार की जनता कोटि कोटि तरफ से उठकर आकर वोट किए हैं और हमारी सरकार को अपार बहुमत दिए हैं और विश्वास के साथ बोले हैं कि आप सरकार चलाइए, निडर होकर सरकार चलाइए और बिहार का विकास में जितना हो सके आप विकास कीजिए, सहयोग कीजिए सभी को। जैसे आज के डेट में सबसे ज्यादा जरूरत था बिहार में, जो हम 1990 से देख रहे थे और जो महसूस कर रहे थे कि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे ज्यादा दिक्कत था। जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में अभी बिहार दूसरे स्टेट, बहुत सारे जो डेवलप्ड स्टेट है, उसको टक्कर दे रहा है। आज बिहार का कोई ऐसा गांव नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र नहीं है जहां पक्की सड़क न हो। मैं एक न्यूज 24 चैनल के पत्रकार का सुन रहा था इंटरव्यू। उन्होंने बोला कि मैं 100 दिन बिहार में रहा, मेरे को बिहार के किसी भी गांव में गया तो इनोवा गाड़ी से उतरना नहीं पड़ा और ईंटा रख के हमको पार नहीं होना पड़ा। ये सबसे बड़ा विकास का उदाहरण है, जिससे हम लोग को सुनकर बिहार वासियों को बहुत खुशी हुई और हम भाजपा कार्यकर्ताओं को बहुत खुशी हुई कि हम वैसे पार्टी के सदस्य हैं जो सरकार चला रही है, जो बाहर के लोग आकर देख के और बता रहे हैं कि इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बगल के राज्य उत्तर प्रदेश में भी नहीं मिलता है, बंगाल में भी नहीं मिलता है, दूसरे महाराष्ट्र में भी बहुत जगह गए ये लोग, इनोवा गाड़ी से उनको उतरना पड़ा गांव में घुसने के लिए, इंटरव्यू लेने के लिए। पर बिहार के किसी भी गांव में ऐसा नहीं महसूस हुआ उनको। इसके लिए वो तहे दिल से बिहार के सरकार को शुक्रिया अदा किए हैं, धन्यवाद दिए हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। और जब तक किसी भी राज्य का इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं रहेगा तो वहां विकास का क्या उम्मीद रखते हैं। विकास के पैमाना क्या होना चाहिए? सबसे पहले क्या रोजगार उत्पन्न होना चाहिए। तो रोजगार कहाँ उत्पन्न होगा? रोजगार उत्पन्न होने के लिए उद्योग लगेगा। उद्योग को क्या चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजली के मामले में अभी बिहार भारत में सबसे अव्वल है। जिनको भी देखना है बिहार आकर गांव कर देखे। हमारा पटना राजधानी बिहार के किसी भी जिले से आने में मैक्सिमम टाइम उनको 4 घंटा लगेगा और मिनिमम टाइम आधा घंटा से 1 घंटा लगेगा। अभी बिहार से पलायन हो रहा है। पलायन, देखिए पलायन होना एक अलग मसला है। पलायन होने के लिए ये नहीं है, उनका ये ह्यूमन बीइंग पे डिपेंड करता है कि कौन कहाँ काम करना चाहते हैं। काम यहाँ पे भी है। लोगों का क्या है कि अब रोजगार वहां पर पलायन बहुत पहले हो चुके थे और पहले हो गए तो हम जैसा महसूस किए हैं। मैं भी 18 साल बिहार से बाहर रहा हूं, मेरा पढ़ाई लिखाई बाहर हुआ है, महाराष्ट्र स्टेट में हुआ है। तो मैं वहां महसूस किया कि लोग उस समय जो 90 के दौर में जो पलायन किए तो रोजगार के तलाश में दूसरे राज्य में गए, महाराष्ट्र गए, दिल्ली गए, पंजाब गए, तो वहीं पर जाकर लोग अपना आशियाना बसा लिए। तो वो पलायन उसी का है, वो आशियाना उनका वहां पर है, घर द्वार है, तो लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं। जनता ने बहुत भरोसा किया है। हाँ, इस बार भारी मतों से विजय बनाया। आज आप मीडिया पर आए जी। तो गया के लिए ऐसा बहुत सा ऐसा कार्य है तो गया बोला अभी हुआ नहीं है, उसको लेकर आप तमाम लोगों से और जितने भी नेतागण हैं, क्या आप मीडिया है इसका माध्यम तमाम कार्यों को करने के लिए क्या करें? देखिए, अभी गया शहर में भी विकास का कोई भी काम रुका हुआ नहीं है। आप जैसे यहाँ का शहर के चारों तरफ का जो सड़क देखिएगा,
शहर के चारों तरफ से 4 लेन पास है, जो विकास का पैमाना है। दूसरा चीज, शहर के अंदर में भी सड़क है। हमारा गया शहर इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर से बसा हुआ है ना, जो भी इस शहर को बसाए थे, जो प्लानिंग किए थे इस टाउन प्लानिंग का, वो हर एक सड़क के पैरेलल एक सड़क बनाया हुआ है। जरूरत यह है कि प्रशासन और पब्लिक दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करें और यहाँ पर जो चलने का रास्ता है उसको वन वे किया जाए। सबसे बड़ा यहाँ पर हमारे शहर में जाम का समस्या मिलता है। तो जाम का समाधान एक ही है, जो मैं इस शहर में आज बचपन से रहते रहते महसूस किया हूँ कि लोग जिस रास्ते से जाते हैं उसी रास्ते से आते भी हैं। ये पुरानी आदत लगी हुई है, क्योंकि उस समय इतनी गाड़ियां नहीं होती थी। जब आते थे वो तो एक ही रास्ते से जाते थे, एक ही रास्ते से आते थे। आज क्या है कि लोगों के पास गाड़ियां एक नहीं, एक घर में जाएगा तो 10-10 गाड़ियां मिलेगी। 90% घर में इस तरह का है। तो वो जो गाड़ियां है जब सड़क पे निकलती है तो जाम तो होगी ही। उसके बाद कॉमर्शियल व्हीकल भी है। तो प्रशासन से हम लोग अभी ये करेंगे, विधायक जी के नेतृत्व में जाएंगे, डीएम के साथ बैठक करेंगे। ऐसा हम लोग का प्लान है कि ट्रैफिक वाले को, जो ट्रैफिक के देखरेख करते हैं, ट्रैफिक एसपी प्रशासन जो है, उनके साथ मिलकर उनको इस चीज से अवगत कराया जाएगा कि गया शहर के हर एक सड़क के समानांतर एक सड़क है। आप एक सड़क से जाने का रास्ता बनाइए और एक सड़क से आने का रास्ता बनाइए, कभी जाम नहीं होगा, जाम का निजात मिलेगा। दूसरी चीज कि ये चीज देखा गया एक्सपेरिमेंट करके, मन्नू महाराज जब एसपी थे गया में, एसएसपी थे, उन्होंने अपने कार्यकाल में इस तरह का काम किया था और पब्लिक भी उसी तरह चलती थी। जो रूट दिया गया था उसी रूट में चलते थे, अन्यथा कि दूसरे रूट में नहीं आते थे। टेम्पो स्टैंड वाले को भी, जितने भी टेम्पो चालक है, जी जी, आश्वासन मिला था, अल्टीमेट दिया गया था कि 48 घंटे में जो अवैध रूप से पैसा दिया जा रहा है उसको लेकर कंट्रोल किया जाएगा। उसको लेकर क्या है? उस पे भी अभी हम लोग चुनाव के दौरान हम अपने विधायक जी को ये बात बताए थे, इस पे चर्चा हुई थी हमारी। तो विधायक जी बोले थे कि इलेक्शन के बाद हम लोग डीएम के साथ, हाँ, डीएम के, अभी तो थोड़ा सा सरकार बनाने में थोड़ा व्यस्त है विधायक जी। विधायक जी अभी गया में रह नहीं रहे हैं, आज तो आए हैं, लेकिन अभी वो बात नहीं हो पा रही है। वो सुचारू रूप से एक सप्ताह दूसरे सप्ताह में यहाँ पे रहने लगेंगे। तो उनका का आश्वासन था, हमको बोला गया है कि प्रशासन के साथ मिलकर और इस पे बात करेंगे, डीएम को अवगत कराएंगे कि इस तरह का कार्य जो हो रहा है उसको रोका जाए और इनको एक सुचारू स्टैंड भी दिया जाए। मतलब कि टेम्पू जैसे तैसे लगा देते हैं तो जाम का समस्या क्रिएट होता है, जिसके कारण वहां पर एक ट्रैफिक पुलिस दिया जाए जो उनको सही तरीके से स्टैंड पे खड़ा करवाए टेम्पू को। इस तरह की बात हुई है मेरे विधायक जी के साथ। मेरा नाम रंजीत सिंह, गया जिला बीजेपी मीडिया प्रभारी, गया जिला पूर्वी।